हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट पॉइंट बीपीएससी में। आज इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वे सभी क्वेश्चन को। आपका पहला क्वेश्चन है सीएए का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सीएए का फुल फॉर्म होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर हो जाएंगे। भारत में किस तरह का नागरिकता का प्रावधान है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और दोहरी नागरिकता अमेरिका में है। यानी अमेरिका में भारत सरकार के भी फायदे वहाँ के नागरिक को मिलते हैं और राज्य सरकार के भी फायदे वहाँ के नागरिक को मिलते हैं। और भारत में एक ही तरह की नागरिकता है, एकल नागरिकता। भारत में किस राज्य में सबसे पहले एनआरसी लागू हुआ? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी। भारत में सबसे पहले असम राज्य में एनआरसी लागू हुआ था। असम राज्य। अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी। अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में 84 सीट आरक्षित है। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर हो जाएंगे 84 सीटें। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे कौन? तो भारत के उपराष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। कौन? तो जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ ही राज्यसभा के सभापति हैं। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया था? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए। राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल को 11 दिसंबर 2019 को पास किया गया था। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर हो जाएंगे। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल को पास किया गया था। नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी। नागरिकता अधिनियम 1955 में कुल 6 बार संशोधन हुआ है। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर हो जाएंगे 6 बार। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर हो जाएंगे 326 में। अनुच्छेद 326 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर हो जाएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की चर्चा है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की चर्चा मिलती है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की चर्चा मिलती है। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। भारत के ऊपरी सदन का क्या नाम है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए। भारत के ऊपरी सदन का नाम राज्यसभा है। क्या? राज्यसभा भारत के ऊपरी सदन है और निचली सदन लोकसभा है। भारत के ऊपरी सदन राज्यसभा को कहा जाता है, निचली सदन लोकसभा को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर हो जाएंगे। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी। मौलिक अधिकार संविधान के भाग दूसरा में वर्णित है। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। भारत के संविधान का भाग तीसरा संबंध है। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी मूल अधिकारों से। भारत के संविधान का भाग तीसरा मूल अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता दी गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है।
तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, यानी कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकारों की ही चर्चा मिलती है संविधान में। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर हो जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अवलोकित भाग कहा है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, भाग तीसरा को। भाग 3 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को सर्वाधिक अवलोकित भाग कहा है। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे, भाग तीसरा। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर हो जाएंगे, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, 24 मूल अधिकारों का वर्णन है भाग 3 में। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 7 मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन बाद में 6 ही रह गए। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सही उत्तर बी हो जाएंगे, 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। शुरुआती में 7 मौलिक अधिकार थे, 7, लेकिन बाद में जो 7 जो थे वो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया था, तो कितने बचे? 6 बचे थे, 6। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसके सही उत्तर हो जाएंगे। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर हो जाएंगे। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, मूल संविधान का हिस्सा था। भारत में संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर हो जाएंगे। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, मूल अधिकार। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर हो जाएंगे, मूल अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व ऑप्शन ए भी रखते हैं, ऑप्शन बी भी रखते हैं, उच्चतम न्यायालय पर भी और उच्च न्यायालय पर भी। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ए और बी। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर हो जाएंगे। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है सिर्फ संसद द्वारा। संसद द्वारा अब संविधान में बदलाव किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। भारतीय नागरिक को प्रदान किए गए मूल अधिकार को निलंबन किया जा सकता है।
भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकारता में आते हैं? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, राज्यों के परस्पर विवाद। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। मौलिक अधिकारों को निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश राष्ट्रपति दे सकते हैं, देश के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, संसद को। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को हो। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।